भारतीय सेना में एक ऐसा जाबाज अफसर था जिसने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर दुश्मन के दांत तो खट्टे किए ही, इसके साथ साथ देश की एकता और अखंडता की मिसाल भी पूरी दुनिया के सामने बखूबी पेश की। उसने बताया कि जब सवाल देश की सुरक्षा का हो तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सन 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में शहीद मोहम्मद उस्मान की। सेना का वह जाबाज जो देश के लिए अपने अंतिम सांस तक दुश्मन से लड़ता रहा और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। आज मैं भारत माता के उस वीरपुत्र के बारे में बताने वाला हूँ जो मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान के सेना प्रमुख बनने का प्रस्ताव को ठुकरा के भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हुए। तो आप जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। इसके साथ ये वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक शेयर हो सकता है करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद फारूक पुलिस अफसर थे। उनके पिता चाहते थे कि बेटा सिविल सर्विस की पढ़ाई करे, लेकिन मोहम्मद उस्मान की इच्छा शुरू से ही सेना में जाने की रहा था। महज 20 साल की उम्र में ही उस्मान ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला ले लिया था। 19 मार्च 1935 को उनकी नियुक्ति भारतीय सेना में हुई। उनको 10वीं बेलूच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया। 30 अप्रैल 1936 को उनको लेफ्टिनेंट की रैंक पर प्रमोशन मिला और 31 अगस्त 1941 को कैप्टन की रैंक पर। अप्रैल 1944 में उन्होंने बर्मा में अपनी सेवा दी और उन्होंने 10वीं बेलूच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन की अप्रैल 1945 से अप्रैल 1946 तक कमान संभाली। आज़ादी से पहले ब्रिगेडियर उस्मान बेलूच रेजिमेंट में थे। जिन्ना और लियाकत अली खान ने उनको मुस्लिम होने का वास्ता दिया और पाकिस्तानी सेना में आने का ऑफर दिया। उनको पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाने तक का वादा किया गया, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जब बेलूच रेजिमेंट पाकिस्तान को दे दी गई तो ब्रिगेडियर उस्मान डोगरा रेजिमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। पाकिस्तान ने 1947 में कबायली घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर की रियासत में भेजा। उनका मकसद इस पर कब्जा करना और पाकिस्तान में इसका विलय करना था। उस समय ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 77वें पैराशूट ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे। उनको 50वें पैराशूट ब्रिगेड का कमान संभालने के लिए भेजा गया, जिसे दिसंबर 1947 में झांगर में तैनात किया गया था। 25 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने झांगर पर कब्जा कर लिया। झांगर का काफ़ी रणनीतिक महत्व था क्योंकि यह ऐसी जगह पर थी जहां मीरपुर और कटोली से सड़क आती थी। उस दिन ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद कराने का संकल्प लिया। जनवरी-फरवरी 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा और झांगर पर जोरदार हमले के दौरान घुसपैठियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये दोनों जगह जम्मू कश्मीर में रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। दुश्मन बड़ी तादाद में थे जबकि भारतीय सैनिक उनके मुकाबले बहुत कम थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके करीब 2000 लोग हताहत हुए, जिनमें करीब 1000 मारे गए और 1000 जख्मी हुए। इस हमले में सिर्फ 22 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 102 जख्मी हुए। इस अभियान की वजह से उनको नौशेरा का शेर नाम से पुकारा जाने लगा। उस समय पाकिस्तानी सेना ने उनके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खा रखी थी कि जब तक झांगर को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक चटाई पर ही सोएंगे, और वह इस फैसले पर कायम रहे। 1948 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में 19वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड उत्तरी रीच के किनारे किनारे आगे बढ़ी, जबकि 50वें पैराशूट ब्रिगेड ने दक्षिण में उन पहाड़ियों को दुश्मन से आज़ाद कराया जिसकी मदद से नौशेरा झांगर मार्ग पर घुसपैठियों ने अपना प्रभुत्व कायम किया था। दुश्मन को इलाके से भगा दिया गया और झांगर पर दोबारा कब्जा हो गया। इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने 1948 में अपने नियमित सेना को भेजा। एक बार फिर झांगर पर जोरदार गोलीबारी होने लगी। पाकिस्तानी सेना ने झांगर पर कई जोरदार हमले किए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर पर कब्जे के पाकिस्तान के सपने को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन 3 जुलाई 1948 को झानगढ़ में मोर्चे पर तैनाती के दौरान एक तोप के गोले की चपेट में आने से वह शहीद हो गए। उनके अंतिम शब्द थे, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस इलाके को दुश्मन के कब्जे में ना जाने दे जिसके लिए हम लड़ रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके प्रेरक नेतृत्व और साहस के लिए महावीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। साथ ही 2 और खिताब हीरो ऑफ नौशेरा और नौशेरा का रक्षक से भी सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान को राजकीय सम्मान के साथ नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रगाह में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के तमाम नेता शामिल हुए थे। जब वह बर्मा में डोगराओं के साथ अपनी सेवा दे रहे थे तो वह शाकाहारी हो गए थे। उन्होंने अपने सैनिकों से मंगलवार को उपवास रखने को कहा था ताकि इस तरह से बचने वाले खाने को ग्रामीणों के बीच बांटा जा सके। वह अपने वेतन का बड़ा हिस्सा
गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्चे कर देते थे। वह धार्मिक जरूर थे, लेकिन धर्म को फर्ज के आड़े नहीं आने देते थे। पाकिस्तान के करीब 50,000 कबायली घुसपैठियों ने एक मस्जिद में शरण ले रखी थी। हमारे सैनिक एक धार्मिक इमारत पर हमला करने से हिचकिचा रहे थे। जब यह बात उनको पता चली तो खुद वह पहुंचे और हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब घुसपैठियों ने इस पर कब्जा कर लिया तो अब यह इमारत धार्मिक नहीं रह गई। आप जरा 1 मिनट रुक के सोचिए, जब एक देश सिर्फ धर्म के आधार पर बन रहा था और उस देश में उन्हें सेना प्रमुख बनने का ऑफर मिल रहा था, वो चाहते तो मुसलमान होने के कारण आराम से पाकिस्तान में जाकर रह सकते थे, लेकिन उनकी देश प्रेम इतनी थी, वो ऐशो आराम की जिंदगी को ठुकरा कर भारत को चुना। अब हमारे देश में जो टुकड़े टुकड़े ज्ञान के लोग रह रहे हैं, उन्हें मोहम्मद उस्मान जी से कुछ देश प्रेम सीखना चाहिए।